तो डबल मोबाइल क्यों चाहिए? Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार राजपुर से बटुए। रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। एगो कहावत बटुए कि धन के बढ़ल ठीक हटुए बाकी मन के बढ़ल ठीक ना हटुए। ऐसने एगो घटना हो गई बटुए राजपुर में। अब राजपुर में का घटना भइल बा, भोजपुरिया समाचार एक एक चीज़ से रोरा सबके अपडेट कराई, लेकिन एकरा खातिर रोरा सब भोजपुरिया समाचार के साथे बनल रही। तो सबसे पहले हेडलाइन सुनी। राजपुर थाना क्षेत्र के खीरी गांव में चलल गोली, एगो युवक भइल, एक आदमी भइल घायल। पुलिस के पहुंचे से पहले आरोपी के ग्रामीण हथियार के संगे ध लेले, जम के कुटले। अब खबर विस्तार से सुनी। राजपुर थाना क्षेत्र के खीरी गांव में उस समय अफरा तफरी के माहौल कायम हो गई जब दहशत फैलावे के उद्देश्य से एगो मनबढ़ू व्यक्ति दनादन गोली चलावे शुरू कर दिलस। गोली पास के ही खड़ा एगो व्यक्ति के जाके लाग गई, जौना से उ घायल हो गए। बाद में ग्रामीण हिम्मत दिखैले, आरोपी के धर दबोचले, फिर ओकरा के जम के कुटले, जौना से कि उ घायल हो गई। साथे साथ मौका से हथियार आ कारतूस भी बरामद कइल गई, जौना के बाद में पुलिस के सौंप दियल गई। गोली लागे से घायल व्यक्ति के बक्सर सदर अस्पताल भेजल गई, जहां से उनका के रेफर करे के तैयारी हो रहा बा। जबकि ग्रामीण के धुनाई से घायल आरोपी के पुलिस अभिरक्षा में राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज खातिर भेजल गई बटुए। घटना के बारे में मिलल जानकारी के मुताबिक अभी मंगर के ही दिन सुबह 7 बजे एगो मनबढ़ू मुरलीधर त्रिगुण के कोनो बात के लेके ग्रामीण घनश्याम चौबे के साथ विवाद हो गई। बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गई कि ग्रामीण के भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोग बीच बचाव करे लगल। यही बीच दहशत फैलावे के उद्देश्य से मुरलीधर त्रिगुण दनादन फायरिंग करे लगल, जौना से भगदड़ मच गई। लोग एने ओने भागे लगले। तबे वो उधर से गुजर रहा स्थानीय निवासी कलेंद्र त्रिगुण के बाह में गोली लग गई, जेकरा बाद ग्रामीण साहस का परिचय दिखावत हमलावर के घेर लेने, लेकिन एक बार फिर मुरलीधर गोली चलैलस, लेकिन संजोगवश गोली अब की बार मिस कर गई। ग्रामीण आरोपी के पकड़ के ओकर जम के धुनाई कैलन। बाद में लोग के सूचना पे पुलिस ग्रामीण के पिटाई से घायल के राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज खातिर भर्ती करैलस। ओइजे गोली से घायल व्यक्ति के सदर अस्पताल भेजल गई, जहाँ उनकर इलाज कैल जाता। बतावल जाता कि उनका बाह में गोली लागल बा आ उनकर हालत खतरा से बाहर बटुए। अब बताई कि ऐसनो लोग बाने जौन शौखिया काम करता रहन, ऐसन लोग के जनता तो खुद परिणाम देवे कैलस। अब इनकर हवालात में जीवन कटी। यह प्रकार के घटना दुर्घटना माने पहले ही भोजपुरिया समाचार बतैलस हटुए कि धन के बढ़ल निमन हटुए बाकी मन के बढ़ल निमन ना हो। ऐसे पुलिस के अब ये बनत बड़ुए कि यह व्यक्ति के स्पीडी ट्रायल करके एकरा के सजा दिलवावे, ताकि ऐसा लोग जो उनकी समाज खातिर अभिशप्त बने, अभिशाप बने, ऐसा लोग के सजा जरूरी बटुए। अब बताई, एगो व्यक्ति के दनादन गोली, अगु तो संजोग रहे कि लोग ओकरा के समय पर ध लें, वो व्यक्ति के गोली चलावेला के ध लें आ धरे के पहले भी वो गोली चलेले रहे, लेकिन गोली वो मिस कर गई। मिस कइल तो एक बाद ही लोग ओकरा के पकड़ के आ पहले तो खूब धुनाई कैले। धुनाई कैला के बाद इनका के पुलिस के सौंपले। पुलिस के सौंपला के बाद ओकरा पास से एगो बंदूक और साथे साथ गोली भी बरामद भइल। अब यह प्रकार के घटना दुर्घटना निंदनीय बटुए। लगातार जिला में घटना हो रहा बटुए, काफ़ी निंदा के बात बटुए। तो भोजपुरिया समाचार निहोरा करता कि पूरा बयान देखब, पूरा खबर देखब कि विश्वनाथ राम राजपुर के विधायक का कहनी, एक अलावे ग्रामीण का कहते रहे, जरा गोली लागल बा ऊ का कहते रहे, आ साथे साथे और लोग के बयान भोजपुरिया समाचार सुनावे जा रहा बा। तो बारी बारी से सबके भोजपुरिया समाचार के बयान रोरा सब सुनब, लेकिन एकरा पहले एगो निहोरा बा, विनती बा, आग्रह बा कि ये भोजपुरिया समाचार चैनल के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए, देश ना विदेश तक पहुँचाई, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकस आ भोजपुरिया के प्रचार प्रसार हो सके। तो भोजपुरिया समाचार पल पल से रोरा सबके अपडेट करावत रही। सबसे पहले आ सारा विस्तृत जानकारी के साथ, विस्तृत ब्यौरा के साथ ही भोजपुरिया समाचार रोरा सबके अपडेट देते रही। लेकिन रोरा सभे जुड़ल रही, बनल रही भोजपुरिया समाचार के साथ है। इ निहोरा, विनती, आग्रह बटुए, बारी बारी से बयान नहीं है। यहाँ पर गोली लगा है, गोली निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल यहाँ है। माननीय सांसद महोदय हम लोगों के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसके बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग इससे बड़ा दुख हम लोगों को क्या होगा? क्या मांग करेंगे आप लोग? मांग करेंगे कि यहाँ सारी व्यवस्था और सारी सुविधा की जाए।
बाह में गोली नहीं निकल सकता तो बाह पेट में गोली में कैसे बाह में निकलेगा गोली जो है बताइए? नॉर्मली नहीं निकल सकता है। पेट में अगर पेट कहीं में गोली गंभीर लगेगा, जगह कैसे लग जाए निकलेगा? अब हम लोग बनारस जाएंगे, कॉस्ट बढ़ेगा, फिर रोगी का पेन बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा ऐसा आप कितनी बार देखे हैं यहाँ पे? हम लोग अमूमन जितने हम लोग बार सुनते आए हैं लेकिन अपने भाई को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है मेरा कि मतलब कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हमको बनारस जाना पड़ा। आप ही समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा केस नहीं है जब बाह में गोली लगा है, बाह में मतलब गोली ये लगा बाहर है। लेकिन उसका उपचार यहाँ पर नहीं जब हो सकता है तो क्या बताइए कहा कि चिकित्सकों ने यहाँ पे क्या कहा? चिकित्सकों ने कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है गोली निकालने का, आप लोग जो है हायर सेंटर जाइए। आपका परिचय? राजेश दुबे हम उनके भाई हैं। खीरीपुर मुखिया लाल साहब यादव। लाल साहब यादव तो बाह में गोली लगी है, क्या मामला है पूरा? हाँ, एक पेशेंट अभी हमारे पास आए हैं। अप्रोक्सीमेटली 35-40 उम्र उनका है और बाएं हाथ में उनको एक जख्म है। ऐसा लग रहा है कि शायद गोली मारा गया और लोगों के द्वारा बताया भी गया है कि गोली मारा गया है। पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है। ट्रीटमेंट करने के बाद एक्सरे करवाया। एक्सरे में भी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ऐसा शक जा रहा है कि शायद ये छर्रा गोली कुछ है और पेशेंट को छर्रा एक्सरे में दिखने के बाद उसको पेशेंट को हायर सेंटर आगे के इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। ऐसे पेशेंट कॉन्शियस है, बहुत ओरिएंटेड है। सर स्थिति यहाँ कोई इलाज नहीं होगी? जी, यहाँ पे अब सर्जन गोली निकालेंगे, लेकिन सर्जन अभी तो है नहीं। जो सर्जन थे यहाँ जो ऑलरेडी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो सर्जन तो अभी है नहीं हमारे हॉस्पिटल में। कहाँ रेफर किया गया है? हायर सेंटर के लिए बनारस शायद पेशेंट के रिलेटिव रिक्वेस्ट किए हैं कि पटना में BHU। क्या है सर? पेशेंट अच्छा है, कंडीशन में है, बुलेट इंजरी निकल जाएगा, खतरे से बाहर है। आपका परिचय सर? डॉक्टर अमलेश कुमार, सदर हॉस्पिटल बक्सर। वो वहाँ दो आदमी के बीच थोड़ा झंझट हुआ था, आपस में वार्तालाप हो रहा था। उतने में वो गया घर से हथियार ले आए मुराली त्रिगुण और दनादन गोली चलाने लगा। हम लोग उसके बोल रहे थे कि मत चलाओ, तब तक गोली मार दिया। और किसके साथ विवाद चल रहा था उनका? विवाद चल रहा था घनश्याम चौबे के साथ और मुरलीधर त्रिगुण के साथ। आज भी कुछ हुआ था क्या आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था। आप बीच बचाव करने गए थे? हम वहाँ पर बोले कि भाई ये गाँव में झगड़ा मत करो। इसी बीच में वो गोली लेकर चलाने लगा और उसी में लग गया। थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी आप लोगों ने? हम अभी तो हमसे कोई पूछा नहीं, अभी तो आप लोग पूछ रहे हैं। लड़ाई किसके साथ हुआ था? लड़ाई था घनश्याम चौबे के साथ और मुरलीधर त्रिगुण के साथ। आपको कितनी गोली लगी है? हमें तो यही एक गोली लगी है बाह में। बाह। क्या मामला सामने आया, क्या कहेंगे सर? मेरे विधानसभा में जो ये मामला अभी आज का है, ये निंदनीय घटना है। चाहे जो भी विवाद हो, लगातार बक्सर जिले में कहर बनकर बरप रहा है, इस पर प्रशासन की सुस्ती क्या कहेंगे? प्रशासन मौन है और अपराधी तांडव कर रहे हैं। प्रशासन की रवैया अभी तक संतोषजनक नहीं है। हम लोगों के लाख प्रयास के बाद भी अभी कितना भी घटना आपके सामने गिरा हुआ, आपके सामने एक देख रहे हैं आप। उसके बाद मंगोलपुर की घटना है, दूसरी घटना चिलबिला की है, तीसरी घटना आपको जगमनपुर की है, चौथी घटना नाथपुर की है। ऐसे हमारे विधानसभा में और आज कल का घटना आप लोगों ने देखा है कि करहंसी के मुखिया के पुत्र को भी गोली मारी गई है। तो आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन मौन है। कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ रहा है कि आखिर ये रवैया प्रशासन की रही तो आने वाले आमजन भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण यहाँ से रेफर कर दिया जाता है बार बार। सही कहा आपने। हमारे बक्सर के ही सांसद और यहाँ के नेता जो भी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पहल की जानी चाहिए कि बक्सर में सदर हॉस्पिटल जो बना है, कम से कम छोटी मोटी घटनाएं जो घटती हैं, जो गोलीबारी जो बाहर लगते हैं, कम से कम उसका तो उपचार हो जाना चाहिए। व्यवस्था में सुधार जरूरी है। इसके लिए मंत्री जी को भी मैं अपनी ओर से मांग करता हूं कि वो बक्सर को सुदृढ़ बनाएं और स्वावलंबी बनाएं। स्वावलंबी की बात केवल मीडिया के माध्यम से न कहें, स्वावलंबी बक्सर को बनाएं। जो बक्सर भी स्वावलंबी हॉस्पिटल से लेके जो जनहित की जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं वो जनहित में आनी चाहिए, जनता के सेवा के लिए आनी चाहिए। सर पुलिस की सुस्ती है? पुलिस इस पे पूरी तरह निष्क्रिय है।
पुलिस का कहीं से भी रवैया संतोषजनक नहीं है। मैं कल रात को 2 बजे तक जो भी हमारे मित्र मंडली के जो नेता हमने रात भर निमंत्रण किया है, लेकिन मैंने मेरे विधानसभा में 4 थाने आते हैं, चारों थाने में कहीं एक भी पुलिस गश्ती नहीं दिखा। हम इससे खुद महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये प्रशासन की मौनता अपराधियों के लिए तांडव बन गया है। और इसके लिए आज हम एसपी से मिलकर अपनी बातें कहेंगे कि आने वाले समय में यदि ऐसा ही स्थिति बक्सर की रही तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि होने के बाद भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।